On the advice of Hyderabad-based graphologist Ramesh Yadav, he changed his signature. मैंने जो इफेक्ट देखा सिग्नेचर चेंज करने का, वो 3 महीने के बाद इफेक्ट करता है। यानी पैदा होना या अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अमीर मरना ये जरूर हर इंसान के हाथ में। जीवन में बड़ी सफलता के लिए मन का चंचल होना पड़ता। अमिताभ बच्चन ने जितना मेकओवर बॉलीवुड की फिल्मों में किया है, उतना मेकओवर मैंने रियल लाइफ में करके यूट्यूब पे डाला। तो दोस्तों, स्वागत है दूसरे एपिसोड में। रमेश नाही गुरुजी के बचपन की बातें हमने सुनी पहले एपिसोड में। किस तरह से उनका गांव में बचपन बीता, स्कूल में गए और वो ग्रूम हुए एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर की तरह से। उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया और एयरफोर्स में भी उन्होंने तरह तरह के मेंटर्स से अपने आप को ग्रूम करते रहे, बहुत कुछ सीखते रहे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए गुरुजी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आपके जीवन में आई और किस तरह से आपने सिग्नेचर को चुना। प्रमोद जी नमस्कार 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 नमस्कार। मैंने सिग्नेचर को नहीं चुना प्रमोद जी, सिग्नेचर ने मुझे चुना। क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ना तो मैंने किसी किताब से सीखी है, ना मैंने किसी बोर्ड पे सीखी है, ना मैंने कोई रिकॉर्डेड लेसन में सीखी है। एक दिन मैं सो के उठता हूँ, सन 2007 की बात है, मेरी पोस्टिंग थी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, और मुझे हवा का झोंका फ्लैशबैक आता तो मैं सिग्नेचर रीड कर सकता हूँ, सिग्नेचर से लाइफ डिकोड कर सकता हूँ। जब बात प्रमोद जी मैंने अपने ऑफिस में जाके बताई कि मैं, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम कौन से एयर मार्शल हो, तुम कौन से एयर वाइस मार्शल हो, तुम भी तो सार्जेंट हो भाई, अपने जीवन में चमत्कार दिखाओ, अपना सिग्नेचर बदलो तब चमत्कार होगा। मैं कहूँ मेरे जीवन में मैंने अपना सिग्नेचर बदला। और दोस्तों, मैं एयरफोर्स में था 2008-9-10 की जो लाइफ रही मेरे एयरफोर्स की, बिलीव करना प्रमोद जी, वो लाइफ तो मतलब पैसों में कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि डिफेंस में तो पैसे चलते नहीं है। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से और अपने सीनियर अफसर से इतना कमाया कि मैं एयरफोर्स से रिटायरमेंट पे वीआरएस लेने के बावजूद भी रो रहा था। तो लोगों ने कहा यार तुम रो रहे हो फिर भी क्यों जा रहे हो। मैंने कहा जब हम गांव की माता को छोड़ के एयरफोर्स माता में आए थे, मैं एयरफोर्स को माता का नाम दिया कि गांव की माता को छोड़कर एयरफोर्स माता में आए थे, तब कुछ सीखने और जानने आए थे। अब एयरफोर्स माता से विदाई लेके, आशीर्वाद लेके मैं विश्व की माता में जा रहा हूँ। तो मैं पूरे संसार में कुछ सीखने और सिखाने जा रहा हूँ। जो मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आया, इसको जन जन तक फैलाने के लिए मुझे एयरफोर्स माता के उन बंधनों से बाहर निकलना है। और एयरफोर्स में रहते रहते जब जिसके सिग्नेचर बदलवाए, तो किसी का बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया, और जिसने मेरे कहने से नहीं बदले वो थे एक एयर वाइस मार्शल थे, हमारे मेहता साहब थे, हमारे कमांडेंट 2010 एएफए में। मैंने उनको कहा था सर आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप प्लीज सिग्नेचर बदलिए। उन्होंने नहीं बदले और वो बिना प्रमोशन रिटायर हुए। तो मैं अक्सर एयरफोर्स के अंदर, एक जब मुझे ज्ञान आ गया था सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं क्या करता था कि हमारे एयरफोर्स में पेमेंट सेक्शन आता है, पेमेंट होती थी पहले बाई हैंड होती थी, या बैंक में जाती थी तो एक साथ साइन करना होता था 200 लोगों को। तो वो जब मुझे ज्ञान था तो मैं क्या करता था, 200 लोगों का सिग्नेचर देखता रहता था। कई बार एयरफोर्स में हमारे यहाँ ऑफिस होते हैं 50 के आसपास, तो उनकी चाबियां जमा होती हैं। जब चाबी जमा कराने कोई भी व्यक्ति की ड्यूटी लगती थी, तो वो जाके वहाँ साइन करता था कि मैंने चाबी सेफली जमा कर दी है। तो जब मेरी ड्यूटी लगती तो मैं वहाँ जाके रजिस्टर में ताक-झाक करता रहता था कि ये आदमी सिग्नेचर कैसा कर रहा है, इसका जीवन कैसा होगा। उसके साथ साथ जब मैं राजधानी में यात्रा करता था, तो राजधानी में जब अपना परिचय देता था मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, सिग्नेचर जानता हूँ, तो लोग, उन दिनों ना मोबाइल होता था ना लैपटॉप होता था, ज़्यादा लोग आपस में बात करना पसंद करते थे। आज तो राजधानी में ऐसी हालत है, जैसे फ्लाइट में आदमी बैठ कर ना, इंडियन थोड़े से पैसा वाला आदमी जितना बेवकूफ़ है, जितना एरोगेंट है, जितना स्वार्थी है, इतना कोई भी नहीं है। इतना तो शायद कोई नेता भी नहीं है। मुझे कहते हो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इंडियन आदमी के पास अगर एक मोबाइल और एक लैपटॉप आ गया ना, तो दूसरे आदमी से बात नहीं करता। ये मैंने आजकल एक बार ट्रेन में ट्रेवल करके रिसेंटली फील किया है। और फ्लाइट में आपस में कोई परिचय नहीं करते, ऐसे जाके बैठेंगे जैसे बगल वाला बंदा पाकिस्तानी हो। तो ये मेरे टाइम में, मैं गुड लक था कि उस समय ये नहीं थी, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। पूरी राजधानी के 2-4 डब्बे में पूरे दिन में सिग्नेचर एनालाइज कर देता था। तो लोग बोलते अब ठीक कह रहे हो। तो जीवन में ये है कि मास्टरी बहुत अच्छी हो गई। और एयरफोर्स में 2010 वीआरएस से जब बाहर आया, तो लोगों ने कहा भी तेरे जीवन में क्या चमत्कार होगा बाहर, क्या तू जाके प्रधानमंत्री बन जाएगा, तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएगा। मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भाई मैं
इतना दावा जरूर कर सकता हूँ, आने वाले टाइम में कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो मेरे शिष्य होंगे जो मुझसे कंसल्टेंसी ले चुके होंगे, और प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी मेरे शिष्य जल्दी 2030-32 तक जरूर बन जाएंगे। मैं आज बता रहा हूँ, ये मैंने तब बोला था प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री का मेंटर बन जाऊंगा। ये मेरी ट्रेनिंग है। और सबसे बड़ी अगर मेरी कोई इच्छा पूछता था वहाँ पे, तू तेरा क्या चमत्कार होगा, मैंने कहा कि सन 2011, 12, 13 में, आज है 2010, मैं जाके बाहर सबसे पहले तुम्हारे पास न्यूज आएगी कि हमारा भाई क्रिकेटरों का मेंटर बन गया, क्रिकेटरों का गुरु बन गया। तो इस पर बड़ी बहस होती थी, यार तू खेली तूने हॉकी है, तू कैसे बनेगा। मैंने कहा मैंने क्रिकेट को ऐसे देखा तुम सोच नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता क्रिकेट ऐसे कोई देख सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मैं हॉकी खेलता था, क्रिकेट मेरा बचपन का खेल रहा, एयरफोर्स में हॉकी खेला, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में क्रिकेट का ग्राउंड था ही नहीं हमारी ट्रेनिंग के आसपास, इसलिए वहाँ हॉकी में कन्वर्ट हो गया। खेलने की आदत थी, कुछ तो खेलना था, लेकिन क्रिकेट लगातार देखता रहा। तो प्रमोद जी, एक इंसिडेंट बता दो क्रिकेट देखने का, किसी ने ऐसा क्रिकेट देखा तो जरूर बताना कि 2003 में भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच था। भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए, हर वर्ल्ड कप में भिड़ते हैं। 2003 साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा था। मैं एयरफोर्स कलाईकुंडा से, IIT खड़गपुर एरिया में है वो, वहां से राजधानी से दिल्ली पहुंचता हूँ, दिल्ली उतरता हूँ, पढ़ कर में एक होटल लेता हूँ, अकेला बैठ के वो मैच देखता हूँ, एक बॉल। तो मैं क्रिकेट को ऐसे नजदीक से देख लिया कि मुझे पता था अगर मैं क्रिकेटरों के नजदीक बन जाता हूँ, अगर मैं उनसे कांटेक्ट में आ जाता हूँ, तो मेरा जो ज्ञान है ना देखने का, वो उनके काउंसलर बनने के लिए जरूर से ज्यादा है, जरूर से ज्यादा है। तो बस मैंने बोला, और मैं 2010 से रिटायर हुआ और मैं हैदराबाद में ऑफिस खोल के बैठ गया। दोस्तों हैदराबाद, आज भी आप सिग्नेचर नहीं जानते या सिग्नेचर के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो एक हमारी खिदमत भी देखिए कि हमने, हरियाणा में बोलते हैं झोटे से दूध निकालना, तो झोटे से दूध निकाला भाई। 2010 में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस लगा दिया था हैदराबाद में, पर्चे बांटते थे विनोद जी, मेरे साथी 1000, 2,000 डांडिया की पार्किंग में कारों पे लगाते थे और रोड पे खड़े होकर बांटते थे। तो कोई हजारों पर्चे बढ़ने के बाद एक कस्टमर आता था, तो खर्चा ये था कि जो एयरफोर्स से जो कुछ मिला था सेविंग, वही खर्चा चल रहा था, हमारे ऑफिस का खर्चा भी नहीं चल रहा था। एक दिन मैं गुस्से में आया, मैंने भगवान से मेरी बातचीत, भगवान मेरी बात बहुत मानते हैं, मेरे पितृदेव बहुत मानते हैं। मैंने कहा भगवान इस ज्ञान को है तो मेरे दिमाग से मिटा दे, मेरा खर्चा चला दे, मेरा चमत्कार कर दे। अब मैं बोल गया मैं क्रिकेटर का मेंटर बनूंगा, मैं क्रिकेटर के किसके घर जाऊँ, क्रिकेटर ना कोई मेरा चाचा है, ना भतीजा है, ना मेरे गाँव में किसी ने रणजी खेली। बट मैं कहता हूँ जहाँ चाहे हमारा, आप सोचो तो सही। मैंने सोचा तो आलोक अग्रवाल जी है नोएडा के बिजनेसमैन, वो एक 5 स्टार होटल में रुके थे, उन्होंने मुझे किसी काम के मिलने के लिए बुलाया था, वहाँ मैंने क्रिकेटर रुके हुए थे, वहाँ से मेरी जर्नी में क्रिकेटर आए, मैंने अपना सब्जेक्ट रखा, जिसकी वजह से आज ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी दुनिया में गई। इज नन अदर देन द ग्रेट ईशांत शर्मा। उन्होंने मेरी बात को मानने के बाद उनके जीवन में अनेक पॉजिटिव गेन उन्होंने किया, और जब गेन उन्होंने किया तब उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत बढ़िया गेन किया। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा कि जब पहली बार 2011 में जब मैं ईशांत शर्मा जी को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो ना मेरे पास विजिटिंग कार्ड था, ना वेबसाइट थी, कुछ भी नहीं था। बोला सर ये क्या होता है, बोला ईशांत शर्मा द ग्रेट जीनियस, समय की मांग के लीजिए। उन्होंने मेरी बात मान ली। जब आपके पास कुछ भी नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नाम की चीज ही नहीं है, कोई न्यूज ही नहीं है, आप सिर्फ एक नई चीज बता रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है सर करके देखते हैं। करके देखा उन्होंने, करके देखा तो देखते चले गए। और 3 मैच में जब उनको 22 विकेट मिले वेस्ट इंडीज में, इस दौरान वो IPL में मैन ऑफ द मैच भी बने, और 3 मैच में 22 विकेट मिले। और फिर उन्होंने पूरे मीडिया में अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई, तो उसमें सिग्नेचर को भी, सिग्नेचर नाम जब, जी हाँ, सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखने वाले नोटबुक भी मीडिया में दिखा दिए। On the advice of Hyderabad-based graphologist Ramesh Yadav, he changed his signature. And as bizarre as it may sound, according to Ishant, the new sign has brought him luck, health, and a lot more. मैंने जो इफेक्ट देखा सिग्नेचर चेंज करने का, वो 3 महीने के बाद इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय करने लगा, आसपास का माहौल एंजॉय करने लगा, खुश रहने लगा। It wasn't an easy switch by any stretch of imaginations. While he was practicing his skills on the cricket field, he was trying to master the new signatures of it. In all, he is said to have exhausted over 20 notebooks to get it right. तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी रजिस्टर भरे
कि मैं उसका यूज टू हो जाऊँ और सिग्नेचर प्रैक्टिस करता रहूँ। लगभग मैंने नाना करते 20 से 22 रजिस्टर भर चुका था सिग्नेचर के। As his trust grew on the change of signature, he was advised to change even the spellings of his name. From ISHANT, it changed to ISSHANNT. Everything to get him some luck. और वहाँ से मेरे पास काफ़ी क्रिकेटर मेरे कॉन्टेक्ट में आए। तो जर्नी ऑफ सिग्नेचर स्टार्ट फ्रॉम एयरफोर्स एंड इसका जो टेक ऑफ हुआ, मेरा टेक ऑफ गोइंग ऑफ सिग्नेचर टू द वर्ल्ड। और आज जो भी मैं कुछ हूँ, मैं लोग कहते हैं कि गुरु बड़ा, मैं कहता हूँ शिष्य बड़ा। मेरा अगर उस वक्त ईशांत शर्मा जी 2011 में मेरे ज्ञान को नहीं मानते तो शायद ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान के पर्चे में ही फाड़ के फेंक देता, क्योंकि इसके आम आदमी तो मुझे कंसल्टेंसी के 1000-2000 रुपए देके भी राजी नहीं था, तो कैसे खर्चा चलाते। तो मैंने भगवान से कहा तो चमत्कार करा, और मैं पहला एस्ट्रोलॉजर ऐसा हूँ जिसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ कि ऐसी विद्या जो दुनिया में बिल्कुल नहीं, और सबसे पहले वो सेलिब्रिटी के पास पहुंची। ईशांत शर्मा से काफ़ी इंडियन क्रिकेटर मेरे शिष्य बने, यहाँ तक कि लोग, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम लेने वाले दो ग्रेट है, हरभजन पाजी द ग्रेट है, ईशांत शर्मा जी। तो हरभजन पाजी को मैंने कई प्रेडिक्शन की उनके जीवन के बारे में, वो तमाम सच हुई। ईशांत शर्मा जी के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्शन किया, क्योंकि ईशांत शर्मा जी से मेरा 5-6 साल का रहा। और वो ये कह लीजिए कि ईशांत शर्मा जी इतने डेटरमेंट क्रिकेटर है भाई, इतने डिसिप्लिन क्रिकेटर है भाई, ग्रेट भाई। मैं बता दूं इस नई जनरेशन को, तुम क्रिकेटरों के जो भी ग्राउंड में देखते हो ना, ये तो एक कहते हो दिखावा है, छलावा है। कैमरे के पीछे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, और उनकी मेहनत को सलाम है। मैंने बहुत नज़दीक से क्रिकेटरों को देखा है एंड बहुत मैच्योर हो लोग, वो छोटी उम्र में बहुत मैच्योर, दे आर वेरी हाई मैच्योर। तो वहाँ से द्वार खुले, और बस जब इन्होंने मेरा इतना, मैंने हरभजन पाजी की IPL के 2000 IPL के दौरान जर्सी चेंज कराई, तो हरभजन पाजी ने मेरी जर्सी से 6 मैच खेले थे लीग के, उसमें 5 जीते थे, 3 से 93 कराए थे दर्शकों। ऐसा बहुत कुछ करवाया। फिर बहुत लोग, जब इनका वीडियो लोगों तक पहुंचा तो लोग रेफर कॉन्टेक्ट में आते चले गए, और मतलब दैट इज व्हाट द सिग्नेचर स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम देयर। दैट्स अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी गुरुजी, ये तो पूरे वर्ल्ड को मालूम है। आपने अभी एक नाम लिया सिग्नेचर योग मेडिटेशन, और जिसे ईशांत शर्मा जी ने भी किया, तो ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली ये पहले इतना तो मुझे पता लग गया था कि नए सिग्नेचर को, जब मेरे हाथ से जो सिग्नेचर बनता है तो वो आदमी को रोजाना लिखना पड़ता है। ये मेरे को भगवान ने मैसेज दे दिया कि जो इसको नाम लिखेगा, तो पहले हम बोलते सिग्नेचर प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो बोलने में मजा नहीं आता था, बोलने में ऐसा लगता था बिना चाशनी का रसगुल्ला। अब कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, कोई अरबपति आ रहा है, कोई करोड़पति आ रहा है, उसको बोलो सिग्नेचर प्रैक्टिस करनी है आपने 2 नोटबुक 5 नोटबुक, तो मजा नहीं आया। तो एक दिन ऐसे ही मैं मेडिटेशन बैठा, मैंने कहा भगवान इसका क्या किया जाए, मजा नहीं आ रहा बताने। तो भगवान ने कहा इसका नाम रख दो सिग्नेचर योग मेडिटेशन। मैंने कहा योग मेडिटेशन क्यों? बोलता योग मेडिटेशन में ये है भाई, जब सिग्नेचर तुम लिखवाते हो, तुम कैसे लिखवाते हो? तुम कहते हो तुम शांति में बैठो, एकांत में बैठो और लिखो। तो एकांत में शांति में बैठना ही तो योग मेडिटेशन है। वो सिग्नेचर लिख रहा था, उसका आगे सिग्नेचर लगा दो। और अभी जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि जब ये वर्ड जब आया सिग्नेचर योग मेडिटेशन, तो इस पर भी समझाने के लिए विशेष मेहनत हमारी हो रही है, हमारी टीम की हो रही है, और जो स्टूडेंट मुझसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनकी भी हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी इसका कुछ और सिंप्लीफाई करो। तो अभी इसका नाम हमने रख दिया सिग्नेचर नाम जप। अपना सिग्नेचर नाम जप लिखो और भगवान को अपनी गोदी में रखो और भगवान की गोदी में बैठो। किस नाम जप से क्या मिलता है, क्या फायदा होता है, मुझे नहीं पता। हर नाम जप आदरणीय है, बट सिग्नेचर नाम जप जिसने कर लिया प्रमोद जी, उसकी हर मनोकामना तो पूरी होती है। और मनोकामना के साथ कहते हैं कि आम के आम, गुठलियों के दाम और छिलके के पैसे भी मिलते हैं। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन क्या है? ये सिग्नेचर नाम जप है। अपने सिग्नेचर को जो मेरे द्वारा या मेरे शिष्यों के द्वारा बनाया हुआ है, उसको कोई भी व्यक्ति बैठ के 20 से 30 मिनट जब लिखता है, उस लिखने की प्रक्रिया को हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन और सिग्नेचर नाम जप कहते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी की बायोग्राफी लिखी जा रही है और इस पॉडकास्ट के अंश उसमें जरूर उसमें देखने को मिलेंगे आपको। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि जैसे पब्लिक डोमेन में ईशांत शर्मा का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके आपने सिग्नेचर बनाए
और जिनकी सक्सेस स्टोरी आपको लगती है कि पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए? कुछ ऐसे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। देखो दोस्तों, सेलिब्रिटी इसके अलावा भी हैं, और एक के नाम के क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने मुझे कहा था 2014-15 में कि भाई मैं इंडिया में 25 में आ सकता हूँ, 16 में आ सकता हूँ, 11 में खेलने का मेरा टेलेंट नहीं है। तो मैंने कहा आप खेलोगे, अब जर्सी नंबर 81 रखो, ये सिग्नेचर रखो। और मेरी वाणी इतनी कबूल होती क्रिकेटरों को, तो भाई मैं प्रमोद जी क्या बताऊँ, इतनी कबूल होती कि मैं खुद सख्ते में पड़ जाता हूँ। मेरे को जिस क्रिकेटर ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे इज्जत दी, एक एक मीटिंग से सफलता उनको वो मिली है। तो वो क्रिकेटर 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल गया, 5 साल इंडिया खेल के चला गया 81 जर्सी नंबर से। फिर मुझे मिला जब 81 जर्सी नंबर में उसका परफॉर्मेंस 3-4 साल के बाद थोड़ा डाउन हुआ कि गुरुजी क्या हुआ। तो मैंने कहा अभी तुम जर्सी नंबर 79 खेलो। तो जब वो आखिरी मैच खेल के गया तो उसने पहना था जर्सी नंबर 79। ठीक है। दूसरी बात है कि कुछ अलग ही अंदाज है। अगर मैं बात करूं कि एक आम जनता की बात करूं तो एक वेंडर थे, वो सीसीटीवी लगाते तो मेरे पास आए कि गुरुजी मुझे इतना कर दो कि मेरे को 2-4-5 लाख का काम हर महीने मिल जाए, मेरा किराया, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ सके, ये काम चलता रहे। भाई आज उसने सिग्नेचर नाम जो कि इतने नोटबुक भरे दर्शकों इतने, ठीक है। और आज वो करोड़ों को टेंडर भारत सरकार में ले रहे हैं। और अगर वैसे बात करूं मैं प्रमोशन और पदोन्नति की, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से अभी रिसेंटली एक फीमेल स्टूडेंट बिटिया, वो काफी 5 सालों से मुखर्जी नगर में रह रहे के उसका वजन भी 40 किलो हो गया था। ऐसे आई थी मेरे पास, गुरुजी मैं 2-2 नंबर से फेल हो रही हूँ, उन्होंने किया और अब वो कमांड में सेलेक्ट हो, वो इसी साल का ही हो गए। और ऐसे तमाम हैप्पीनेस की लोगों की स्टोरी है। वो टेस्टिमोनियल तो लोग रमेश राय यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, सिग्नेचर योग मेडिटेशन चैनल में देख सकते हैं। यूट्यूब में तमाम तरह की स्टोरी है। किसी को अपना बिजनेस बढ़ गया, किसी का अच्छी शादी हो गई, किसी का फॉरेन टूर लग गया, तो ये सब तमाम तरह की है। बाकी अगर पब्लिक डोमेन में जाने वाली बात बताऊं मैं, तो पब्लिक डोमेन में तो ये कह लीजिए कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं कि सिग्नेचर ने मुझे वो इंसिडेंट दिखाए कि मैं ये कह लीजिए कि बेवकूफ़ियों का भी बादशाह बना। क्योंकि मेरे पास जैसे 2010 में मैं रिटायर हुआ, VRS लिया, और 2011 में जैसे मैं ईशांत शर्मा जी ने मेरे सब्जेक्ट को माना और फिर मेरे को ड्यू रिस्पेक्ट दिया मीडिया में, जैसे वो सब्जेक्ट आया तो बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में आए। और उस कांटेक्ट में आने के बाद बता दूं कि मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ बेवकूफ़ी करने वाला या सचिन तेंदुलकर को रियलाइज कराने वाला कि एस्ट्रोलॉजी इज बिगर देन क्रिकेट, ये मैं ही वो आदमी हूँ। शाहरुख खान के शो NTV में शाहरुख खान का शो है सबसे शाना कौन, उन्होंने मुझे बुक किया कि आप आइए शो में, शाहरुख खान जी आपसे सवाल पूछे। मैंने कहा मेरी फीस कितनी होगी, तो उनका रहे आपको शाहरुख खान का अपोजिट कास्ट कर रहे हैं, क्या फीस तो भाई आपको दुनिया देगी, आप आइए। तो मैंने ही कहा था कि यार उस नचैये को तो करोड़ों रुपए दे रहे हो, इस ज्ञानी को नहीं दे तो मैं नहीं आऊँगा। एकता कपूर ने मुझे ये मोहब्बत सीरियल में, बालाजी टेलीफिल्म ने मुझे सेलेक्ट किया था, मैं उसमें नहीं गया। तो ये कुछ बेवकूफ़िया कह लीजिए या कह लीजिए कि छोटी उम्र में बड़ा नाम शोहरत पैसा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस वक्त सचमुच में ऐसा लगता था कि मैं ऑलमोस्ट चलना कि भगवान मेरी हर बात सुनता है, क्योंकि मैं जो बोलता था वही हो रहा था चारों तरफ। मेरे शिष्य को चाहे दुनिया में किसी का मैं प्रेडिक्शन कर देता था, अच्छा है बुरा, वही हो रहा था, वो आज भी हो रहा है। तो मैंने सूर्य कुमार यादव जी का एक सेशन लिया था सन 2018-19 में, साइकोलॉजिकल सेशन लिया था 1 घंटा बैठ के कि भैया तेरा क्रिकेट, तेरा ओरा क्या कहता है। मैं ओरा रीडिंग करता हूँ। ओरा रीडिंग में आपको कैसे, आपके ओरा क्या कहता है। मैं सूर्य कुमार यादव कहता तुम्हारा ओरा कहता है नो इफ नो बट ओनली जट, मतलब तुमने विकेट नहीं देखना, सिचुएशन नहीं देखना, तुम्हें जाके हिट करना है, सीधा बॉल हिट द बॉल करोगे तो दुनिया में नाम कमाओगे, टीम इंडिया में लगातार कई साल खेल जाओगे। और सूर्य कुमार यादव उसके बाद टीम इंडिया में आए और शायद उन्होंने पहली बार अहमदाबाद में पहली बॉल पे छक्का मारा। और सूर्य कुमार यादव जितने छक्के मार गए पिछले 4-5 साल में, आई थिंक वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही किसी को, कोई बच्चा 20 बार SSB फेल हो गया और मेरे पास आया, मैंने उनको 1-2 दिन काउंसलिंग दी, सिग्नेचर दिया, वो अफसर बन गए। तो इस तरह के मतलब हर फील्ड के एक डॉक्टर साहब है जिनका बड़ा तगड़ा काम है गुड़गांव में, और उनका हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, तो मैंने उनको OPD का सिग्नेचर चेंज किया और आज उनका राजीव चौक पे शानदार, उनके डॉक्टर का नाम है रविंद्र घेरा, शानदार ENT हॉस्पिटल बन रहा है। आप शायद उनका हॉस्पिटल की फोटो भी डाल सकते हैं बुक में चाहे तो इस तरह के आप, एक पॉलिटिशियन है लक्ष्मण यादव रेवाड़ी जिले के, उन्होंने मेरे पास आए सिग्नेचर
योग मेडिटेशन किया, सिग्नेचर नाम जब लिखा, एक दो बार फंक्शन में मिले, बहुत इज्जत सम्मान दिया, फिर मजाक भी उड़ाया, भाई साहब हमारा क्या होगा, कुछ मिलेगा है, ऐसे ही दिखते हमने। मैंने उनको एक बार एमएलए के लिए बोला था, दूसरी बार रेवाड़ी से मिल रहे हैं, तो मतलब मैंने तो एक बार के लिए बोला था कि तो ऐसी ये कह लीजिए कि सिग्नेचर योग मेडिटेशन में अगर मैं मेरे जीवन की बात करूं कि मैंने, आपने सुना मेरे जीवन में उस वक्त के जो जख्म, जो दुख भरी कहानी आपने सुनी मेरे जीवन की, जो घटनाएं आपने सुनी, उसके बाद जो मेरी लाइफ में गेन होना शुरू हुआ, तो मेरी रीमैरिज में भी शानदार मीनाक्षी माथुर यादव से, मैं एयरफोर्स का सार्जेंट रिटायर हुआ और मेरे साले साहब आज एयर वाइस मार्शल भुवन माथुर जो भी दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। तो लाइफ इतनी अबेंडेंस में है कि कहाँ, कभी हम एयरफोर्स में कॉर्पोरल होते थे, सार्जेंट होते थे, तो अपने कमांडर का बंगला बाहर से ऐसे देखते थे, जैसे आम आदमी पीएम हाउस और गवर्नर हाउस और राष्ट्रपति हाउस को देखता है ना, ऐसे हम उसको देखते थे। 20 साल तक उसके उस बंगले में मतलब ऐसे देख के आगे कि भाई ये इसके अंदर क्या है, तो भगवान ने उसके अंदर पहुंचा दिया, उसके अंदर पहुंचा के स्वागत भी कर दिया, क्योंकि हमारे साले साहब एयर वाइस मार्शल बन के एयर हेडक्वार्टर में गए, उससे पहले एयर कमांडर थे, तो विंग हाउस 3 विंग के कमांडर थे, तो विंग हाउस का भी आप जाओगे तो विंग हाउस का बोर्ड लगा हुआ है जब हम एयरपोर्ट से द्वारिका की तरफ निकलते हैं, तो वो बहुत बड़ा बंगला है, तो उसमें कोई भी कमांडर जो पालन का आता है उसमें रहता है, उसमें कई बार स्वागत हुआ, कई बार पार्टी में उठना बैठना मौका मिला। तो लाइफ में देखो, लाइफ में आज भी हम प्रोग्रेस भी कह लीजिए कि आपके सामने पॉडकास्ट करने के लिए बैठा हूँ और भी पॉडकास्ट चैनल पे जा रहा हूँ, तो आज और पहले में अंतर क्या है, जो पहले पर्चा बांटते थे या पहले इसकी ऐड करते थे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की, तो उस ऐड के पीछे रीजन रहता था कि इस ऐड से मैं पैसे कमाऊं और मौज काटूं, पैसे कमाऊं, बड़ा घर बनाऊं, पैसे कमाऊं, विदेश घूमूं। पहले इस मूड से काम होता था। आज मूड क्या हो गया है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का प्रचार किया जाए, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जीवन में अनहोनी को बचाती है। जिसके घर में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी चलेगी उसका रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर नहीं होता, उसको कोरोना जैसी बीमारी आके भी ठीक हो जाती है, उसका एक्सीडेंट होता है तो भी फैटल इंजरी लग के भी बंदा हील हो जाता है, मतलब जान नहीं जाती। प्रमोद जी, आप जान के बहुत आनंदित होंगे कि 2008 से लेकर आज तक मेरे एक ही स्टूडेंट है जो 62 साल में हार्ट अटैक से गए हैं, इस सब के सब सुरक्षित है। तो अब मेरा जो रोल है, मेरे पापा जी को जो मैं देखता हूँ, गुरुजी दिलीप सिंह को देखता हूँ, माननीय ए के चटर्जी जी को याद करता हूँ और तमाम गुरुओं को याद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली बुक का पब्लिकेशन भी 5 सितंबर को टीचर्स डे पे है, क्योंकि मैं अपने टीचर्स का मेरे टीचर्स मेरे लिए कुम्हार रहे और मैं रहा मिट्टी, और मेरे में यही एक अच्छी आदत, जब टीचर मुझे टैग करते थे तो मैं बहुत इफेक्टिव और बहुत अटेंटिव और बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट बन जाता था। और उस दौरान मेरे टीचर्स सिविल में भी रहे, एयरफोर्स में मेरे सीनियर रहे, इवन मैंने कई जूनियर से भी सीखा। और एक इतना बड़ा इत्तेफाक, जवान की ताकत समझाता हूँ दोस्तों आपको, एक इतना बड़ा इत्तेफाक, अभी गुड़गांव कोर्ट में एक जज है विकास यादव, ठीक है, उनका जज का सिलेक्शन होता है, वो मुझे 4 साल पहले घर बुलाते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, सर आपके चलते मैं जज बन गया। मैंने कहा मेरे चलते क्या बन गया? वो बच्चा एयरफोर्स में हमारा जूनियर था। मैंने कहा मैंने तेरा क्या किया? तो तेरे को मेरे से मिले हुए 15 साल हो गए, 20 साल बाद तू मिल रहा ऑलमोस्ट। तू बोला तो बोला सर जब हम पोस्टिंग साथ थे एयरफोर्स कलाईगुंडा खड़गपुर में, तो जब भी हमारी मीटिंग होती थी, सोशल गैदरिंग होती थी, हम लोग आपस में मिलते थे, डिबेट होती थी किसी टॉपिक पे, तो जब मैं अपने विचार रखता था तो आप अक्सर बोलते थे विकास ने जो बोल दिया वो जज की स्टेटमेंट है, जज इज फाइनल। तो आप हमेशा मेरे नाम क्या कि जज 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 करते थे। मुझे लगता है वो जज इतना जज हो गया कि मैं आज जज बन के बैठ। एयरफोर्स का रिटायर्ड सार्जेंट आज गुड़गांव में जज है बिकॉज मैंने उसके, वो कहता है आपने बोला। तो मैं दोस्तों यही कहता हूँ पवन जी आपके माध्यम से, बुक के माध्यम से, कि जो आप अपने बारे में बोल सकते हो वही आप बनेंगे, जो अपने बच्चों के बारे में आप बोल सकते हो वो आपके बच्चे जरूर बनेंगे। तो अपने बारे में बोलिए, बोला अपने बारे में बोलेंगे तो लोग पागल समझेंगे। अगर अपने बारे में बोलूँगा मैं एमएलए बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, तो लोग कहेंगे पागल है। तो भाई मिरर के सामने बोल लीजिए, मिरर के सामने बोल लीजिए ना। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पीएम ऑफ इंडिया का मेंटर और काउंसलर बनूंगा, और बनूंगा 100% भगवान मुझे बनाएगा, मेरे गुरु महाराज मुझे बनाएंगे। और वो मैंने एक पॉडकास्ट में बोला 2030 से पहले 2030 का 33 हो सकता है, 35 नहीं होगा। बहुत बढ़िया मुझे। मैनिफेस्टेशन तो ऐसे ही होती है जैसे आपने बताया, और जिसके बारे में आपने कहा कि जज हो गए, जज थे और अब वो जज बन गए हैं, तो ये आपकी कल्पना जो है वो मैनिफेस्ट हो गई। दोस्तों यही है सिग्नेचर योग मेडिटेशन की ताकत, सिग्नेचर योग की ताकत। कोई अगर आपके बारे में कहता है कि आप ये बनेंगे तो उसका आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है। तो ऐसे बनिए कि कोई कहे कि आप ऐसे बनेंगे। ये सारी चीजें संस्कार
डेवलप होते हैं और सिग्नेचर तो अपने बारे में सबसे पहले जानना शुरू करता है, बताता है कि आप कौन हो। गुरुजी, समाज को आपका ये योगदान सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और जो ये आपकी किताब आ रही है, दर्शकों इस किताब का इंतजार करिए। जैसे गुरुजी ने कहा कि 5 सितंबर को इस किताब का विमोचन होगा। गुरुजी, इस फीडबैक के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दोस्तों भी ये जो किताब आ रही है, ये किताब मैं कह सकता हूँ कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो अभी अपने बचपन के दौर से गुजर रही है, ये भी सीधी अडल्ट हो जाएगी 2027-28 में। और मैं बता दूं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर जो भी लोग, अब हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी प्रमोद जी सिखानी भी शुरू कर दी है और हमारे स्टूडेंट को क्लाइंट भी मिलने शुरू हो गए, उनके रिजल्ट भी आ गए। मैं दावा करता हूं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो भी व्यक्ति सीखेगा उसका कैरियर मान के चलो, कम से कम वो कह सकता सीखने के बाद में हर महीने कम से कम बता रहा हूँ $1,00,000+ का कैरियर इसमें इज्जत के साथ मिलता है। गुरु जी का तो खैर 10 लाख प्लस का है, ठीक है, तो एक दिन आपका भी हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत जल्दी दिन आने वाला है कि हमारे ऑफिस का जो टर्नओवर है वो हर महीने 1 CR+ का भी होगा, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ। और हमने ये पैसा जो आ रहा है इसको लेके प्रमोद जी सिग्नेचर स्कूल बनाने हैं, सिग्नेचर यूनिवर्सिटी बनानी है। और अब हमारा प्लान है देश की यूनिवर्सिटी, सरकार के शिक्षा मंत्री से मिलके सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अगर हम बच्चों को हाई स्कूल से पहले ही सिग्नेचर गुड लक का बना दें। अगर मेरा सिग्नेचर गुड लक का होता तो इतना भारी त्रासदी जो मेरे जीवन में मैं उनसे बच जाता और मैं कह लीजिए कि शायद देश के लिए कुछ और अच्छा कर पाता। और तो ये कह लीजिए कि खाना खाने में देर कर सकते हैं, कपड़े की शॉपिंग करने में देर कर दीजिए, बच्चे के बर्थडे मनाने में देर कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को अगर कोई भी पेरेंट्स प्यार करता है तो मेरा दावा करता हूँ अपने बच्चे का गुड लक सिग्नेचर बनवा के उसका नाम जब करा दीजिए, 10वीं में 10 बार फेल होगा तो भी वो करोड़पति बन के रहेगा।